कई साल से टेक्नोलॉजी जायंट गूगल की बुनियाद कुछ भी गलत ना करने के प्रिंसिपल्स पर रखी हुई थी। उसकी वेबसाइट पर भी ऐसे हथियार और टेक्नोलॉजी ना बनाने का कमिटमेंट दिया हुआ था जो किसी को नुकसान पहुंचाने या निगरानी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन पिछले हफ्ते कंपनी के एआई प्रिंसिपल पेज से यह बात हटा दी गई। गूगल, जिसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, उसने स्टोरी पर कमेंट देने की गुजारिश पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया है। गूगल लीडरशिप ने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए नई पॉलिसी के बारे में कहा है। लगातार उलझते हुए जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में एआई लीडरशिप के लिए एक ग्लोबल कंपटीशन चल रहा है। कुछ ऑब्जर्वर्स का कहना है कि यह कदम इस बात का सबूत है कि कंपनी अब खुले तौर पर जंग के मैदान में आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। यूक्रेन से लेकर गाजा तक जंग के मैदान में एआई का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और सिलिकॉन वैली की टेक कंपनीज जो पहले अपने टूल्स को तबाही के लिए इस्तेमाल करे जाने से बचती नजर आती थी, अब मिलिट्री इस्तेमाल के खिलाफ अपनी पुरानी पॉलिसीज से दूर हो रही हैं। ओपन एआई, मेटा और एंट्रोपिक, इन सभी के यूएस मिलिट्री या डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ एआई प्रोजेक्ट्स हैं। एआई आमतौर पर ड्रोन हमलों में टारगेट्स की पहचान के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कुछ मामलों में पूरी तरह ऑटोनॉमस हथियारों में भी। लीडिंग एआई रिसर्चर स्टुअर्ट रसल, जो एक ऑटोनॉमस हथियारों के ओपोनेंट भी हैं, उन्होंने पेरिस में एआई एक्शन समिट में शिरकत की। Increasingly, the progress of the war in Ukraine is dictated by the use of either remotely operated drones or fully autonomous drones. That's been a radical change. So I think many military strategists think that without this kind of capability, you just can't fight a modern war. मिलिट्री से गूगल के कनेक्शंस नए नहीं हैं। 2017 में कंपनी के बताए हुए प्रिंसिपल्स के बावजूद उसने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए टारगेटिंग सिस्टम बनाया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट मेवन। एक साल बाद हजारों एम्प्लॉयज के प्रोटेस्ट के बाद गूगल ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। क्रिटिक्स का कहना है कि हाल ही में गूगल, अमेजॉन और इजरायली गवर्नमेंट के बीच क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस के लिए $1.2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, प्रोजेक्ट निम्बस, और उसका इस्तेमाल गाजा जंग के दौरान निगरानी करने और निशाना बनाने के लिए हुआ है। रसल और दूसरे ऑब्जर्वर्स के लिए गूगल की पॉलिसी में बदलाव चिंता की बात है। You have to assume that it's not a coincidence that this change in policy comes with a new administration that has removed all the regulations on AI that were placed by the Biden administration and is now placing a huge emphasis on the use of AI for military prowess. जैसे जैसे एआई तेजी से आगे बढ़ रहा है, सरकारें और बिजनेस इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहते। ये थी ओकलैंड, कैलिफोर्निया से वीओए के मैट डिबल की रिपोर्ट।